और ये खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है जो यूपी से आई है। यूपी में योगी का ऑर्डर आया और उसकी तामील हो रही है। घुसपैठियों पर एक्शन शुरू हो गया है। कल भी मैंने आपको दिखाया था, आज भी एक्शन जारी रहा। आज खुद लखनऊ की मेयर सड़कों पर आ गई घुसपैठियों को खोजने के लिए। लखनऊ की मेयर को आप देख रहे हैं जो घुसपैठियां खोजने निकली थी और किसी झुग्गी के आगे जो बिजली का मीटर लगा है उसका तार खींच रही है। अगली तस्वीर देखिए, हमारे सहयोगी वहां मौजूद थे। लखनऊ की मेयर जब घुसपैठियों को खोज रही थी तब उन्होंने बात की। इस बस्ती में क्या अभियान चल रहा है? इस बस्ती में अभियान चल रहा है कि खाली करिए। आप बाहर से आए हैं, खाली करिए। कौन लोग हैं ये? ये सब रोहिणिया हैं। अभी दस्तावेज तो अभी ये क्या अभियान है? इस बस्ती में क्या अभियान चल रहा है? इस बस्ती में अभियान चल रहा है कि खाली करिए। आप बाहर से आए हैं, खाली करिए। कौन लोग हैं ये? नहीं, जो लोग वहां मौजूद थे वो अपने दस्तावेज लेकर निकल आए। किसी के हाथ में आधार था, किसी के हाथ में वोटर आईडी कार्ड था। उन्होंने बताया कि हमारे पास सारे दस्तावेज हैं। और फिर वहां जो अधिकारी मौजूद थे, मेयर के साथ उनकी भी बहस हुई। जो अधिकारी जांच पड़ताल कर रहे थे, आपका जय कहाँ है? यही कहाँ लाइनमैन का? लाइनमैन का कहाँ है? कनेक्शन कहाँ पे है? वर्टिकल में भी 15 तारीख को आया हूँ। आप मुझे ये बताइए, आपका जय कहाँ है? यही कहाँ लाइनमैन का? लाइनमैन का कहाँ है? देखिए जरा यूपी में क्या ऑर्डर है, खासतौर पर योगी की तरफ से। उत्तर प्रदेश में अवैध बांग्लादेशियों की तलाश की जा रही है। लखनऊ में मेयर ने झुग्गी बस्ती में तलाशी अभियान चलाया और मेयर सुषमा खरकवाल लाव लश्कर के साथ जांच के लिए पहुंची थी। मेयर ने फूलबाग झुग्गी में रह रहे लोगों के दस्तावेज देखे। जांच के बाद मेयर ने दावा किया कि पूरी बस्ती रोहिंग्या की है। मेयर का दावा है ज्यादातर लोग खुद को असम का बता रहे हैं, लेकिन वो परिवार के बारे में और पूरी बात नहीं बता रहे। मेयर के मुताबिक जांच के लिए उनके दस्तावेज असम भेजे जाएंगे। और इसी बीच मेयर ने बिजली पानी कनेक्शन काटने के निर्देश दिए। मेयर ने लोगों को 15 दिन के भीतर झुग्गी खाली करने को कहा है। दरअसल अवैध घुसपैठियों को लेकर योगी सरकार ने सख्ती अपनाई है। सीएम योगी ने 17 निकायों को घुसपैठियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम योगी ने रोहिंग्या बांग्लादेशियों की सूची बनाने के निर्देश दिए। रोहिंग्या बांग्लादेशियों की सूची कमिश्नर और आईजी को सौंपी जाएगी। मुख्यमंत्री ने यूपी के हर जिले में डिटेंशन सेंटर बनाने के ऑर्डर दिए। पकड़े जाने के बाद अवैध घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। सीएम योगी के निर्देश के बाद प्रशासनिक अमला एक्शन मोड में है। खाली सरकारी इमारतों, सामुदायिक केंद्रों को निश्चित किया जा रहा है और चिन्हित किया जा रहा है। सुनिए जरा मेयर क्या कुछ कह रही हैं और मेयर जिनकी पड़ताल करने पहुंची थी वो क्या कह रहे हैं। इस बस्ती में क्या अभियान चल रहा है? इस बस्ती में अभियान चल रहा है कि खाली करिए। आप बाहर से आए हैं, खाली करिए। कौन लोग हैं ये? ये सब रोहिणिया हैं। अभी दस्तावेज तो अभी जांच होंगे ना? दस्तावेज कुछ है ही नहीं, भगा दिए गए कुछ लोग। हमारा बाप दादा सब इंडियन है। ये बोलने से थोड़ी ना होता है जो तुम बांग्लादेशी हो। ये थोड़ी ना बोलने से हो जाएगा। आसाम से 1200 किलोमीटर दूर आया है कमाने के लिए। यही हमारा गुनाह है क्या? यही हमारा गुनाह है कि हम आसाम से 1200 किलोमीटर दूर आया है कमाने खाने के लिए। ये हमारा सबसे बड़ा गुनाह हो गया है। इसलिए हम सब ना प्रूफ मांगेगा ना कुछ मांगेगा, डायरेक्ट बांग्लादेशी बोल देगा। बांग्लादेशी बोलने से बांग्लादेशी हो जाएगा क्या? ले गया हमको रोटी चावल कहाँ से मिलेगा? अभी हम कल से काम से कैसे जाएंगे? कुछ मांगा नहीं, ना कागज पत्ती मांगा है, ना कुछ मांगा है। आया के ठेलिया देखा है, गाड़ी देखा है, तो उसका साथ जो आया है बता रहा बांग्लादेशी 15 दिन में खाली होना चाहिए। कागज पत्ती कुछ नहीं मांगा भैया। हम लोग को आया है तो बोल सकता है भैया तुम लोग को कहाँ का रहना लियो, ये पूछ सकता है। ये भी नहीं पूछा, डायरेक्ट आया, जो सामान मिला वो उठा के लेके भाग। कुछ नहीं मांगा है, नहीं आईडी मांगा है, ना कुछ भी मांगा है। लेकिन बताइए सब लोग बांग्लादेशी है। 15 दिन में खाली करो। अब ये ढूंढ भी तब से शुरू हुई जब से देश में एसआईआर शुरू हुआ, वोटर लिस्ट रिवीजन, और इसके लिए लगाए गए थे बीएलओ, बूथ लेवल ऑफिसर। और बूथ लेवल ऑफिसर्स ने एक के बाद एक सुसाइड किया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अगली तस्वीर देखिए जरा। आज भी प्रोटेस्ट हुआ है। ये पश्चिम बंगाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहां भी आज बीएलओ ने प्रोटेस्ट किया। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर आज क्या हुआ,
बीएलओ के बार बार लगातार सुसाइड करने का मामला कोर्ट में था। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया में बीएलओ की मौत पर चिंता जताई। कोर्ट ने सरकार को कहा कि छुट्टी मांगने वाले बीएलओ को राहत मिले। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ज्यादा बोझ हो तो और स्टाफ बढ़ाया जाए। अगर और लोगों की तैनाती होती है तो काम का बोझ हल्का हो जाएगा। ड्यूटी से छूट का अनुरोध करने वाले बीएलओ को छुट्टी दी जानी चाहिए, कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिस बीएलओ को राहत नहीं मिलती है वो कोर्ट जा सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट टीवीके की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। एक्टर विजय की पार्टी ने बीएलओ की मौत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। टीवीके का आरोप था कि बीएलओ को काम के लिए मजबूर किया जा रहा है। टीवीके ने बीएलओ की मौत के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार बताने की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि बीएलओ राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। साथ ही कोर्ट ने यह साफ किया कि बीएलओ को अपनी ड्यूटी निभानी होगी। आपको बता दें कि अब तक 7 राज्यों में 29 बीएलओ की मौत हो चुकी है। लगातार हो रही बीएलओ की मौत के बाद चुनाव आयोग ने एसआईआर की डेडलाइन बढ़ा दी है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस पर सियासतदान। मैं अपनी माताओं, बहनों और भाइयों को साफ साफ कह रही हूँ कि डिटेंशन कैंप कोई नहीं जाएगा, किसी को कहीं नहीं भेजा जाएगा। सब लोग बंगाल में रहेंगे। आप सभी इस देश के नागरिक और वोटर हैं। मैं आपके लिए यही हूँ जिसे वोटर लिस्ट से बाहर किया जा रहा है, उसके लिए हम कैंप लगा रहे हैं। इतना बड़ा एक्सरसाइज हो गया, परफेक्शन से एक्सरसाइज हुआ, एक कंप्लेन नहीं आया और एक बीएलओ गड़बड़ किया या वो प्रेशर में था या सुसाइड कर लिया, एक केस नहीं आया। इसका मतलब बिहार कोई बंगाल से अलग है क्या? कि बिल्कुल बंगाल बिहार के बगल में एक ही स्टेट सब था। तो ये पॉलिटिक्स किया जा रहा है और बिल्कुल मुझे लगता है कि बहुत सही कहा है सुप्रीम कोर्ट। आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है, लेकिन लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदाता सूची के शुद्धिकरण का अभियान तो चल रहा है, जिसमें जो स्वर्गीय मतदाता हैं उनका नाम हटना चाहिए। घुसपैठिया अगर कोई घुस आया है इन तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले दलों के कारण मतदाता सूची में, तो उनका नाम हटना चाहिए। हम तो अपील करेंगे एसआईआर में सभी लोग सहयोग करें और एसआईआर बहुत जरूरी। मरे आदमी का नाम कटना चाहिए, दूसरे का नाम ना तो हटना चाहिए, अगर बाहर का उसे भी हटना चाहिए और नए नाम जुड़ने चाहिए। तो आप देख रहे हैं एक तरफ एसआईआर की बात हो रही है, बीएलओ की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों की शिनाख्त हो रही है, ढूंढ पड़ताल हो रही है। यूपी से एक तस्वीर आई थी पिछले कई दिनों से कि बरेली में बुलडोजर चल रहा था। बरेली में तौकीर के करीबियों पर बुलडोजर चल रहा था। कल मैंने आपको बताया था 250 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर लगभग चल चुका है, लेकिन अब बुलडोजर पर रोक लग गई है। कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। बरेली में बुलडोजर एक्शन पर कोर्ट ने रोक लगाई है। साथ ही यह एक्शन सपा नेता सरफराज वली के मैरिज हॉल पर हो रहा था। 10 करोड़ के इस मैरिज हॉल को आज पूरी तरह ढाया जाना था, लेकिन एक्शन के लिए बुलडोजर, 5 थानों की पुलिस और पीएसी भी तैनात कर दी गई थी। एवान फरत मैरिज हॉल पर पिछले 2 दिनों से एक्शन हो रहा था। एक्शन में मैरिज हॉल का 40% हिस्सा गिराया जा चुका था, लेकिन कोर्ट के स्टे के बाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम वापस चली गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने सपा नेता को हाई कोर्ट में जाने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया है। हाई कोर्ट में सुनवाई तक सपा नेता के मैरिज हॉल पर कार्रवाई नहीं होगी। एवान फरत मैरिज हॉल आजम खान के करीबी सरफराज वली का है। सपा नेता सरफराज वली पर बरेली हिंसा से जुड़े होने के आरोप हैं। आरोप है कि हिंसा के दौरान उसने लोगों को धरने में पहुंचने के लिए कहा। बरेली में सपा नेता मोहम्मद राशिद के गुड मैरिज हॉल पर भी कार्रवाई हुई है। राशिद बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड तौकीर रजा का करीबी बताया जाता है। पुलिस ने तौकीर के खिलाफ अब तक 10 मुकदमे दर्ज कर लिए हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस पर वकील। सुप्रीम कोर्ट का आदेश पर इन्होंने रोका है और हम सुप्रीम कोर्ट गए थे, वहां से आदेश हुआ है इसे रोकने का। ऑर्डर हो गया है कि इसको ध्वस्तीकरण को फौरन रोका जाए। हमारे पिटीशन को ये सुनते हुए ये कहा कि आपको हम बुलडोजर जस्टिस जो भी है उसको डिमोलिशन को उन्होंने रोक लगाई और उन्होंने हमें और आदेश यह दिया कि आप हाई कोर्ट जाइए, 226 आर्टिकल 226 में आप हाई कोर्ट जाइए और तब तक यथास्थिति वैसे ही उस प्रॉपर्टी की डिमोलिशन की उस पर स्टेटस लगाकर स्टेटस को मेंटेन की। यूपी के बुलडोजर के बाद आपको लिए चलता हूं बिहार के बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें दिखाता हूं। वहां भी बुलडोजर पर अलग बवाल हो रहा है। देखिए जरा यह तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं पूर्णिया की। पूर्णिया में बुलडोजर चल रहा है। बिहार के हर जिले में रोज बुलडोजर चल रहा है।
अगली तस्वीर देखिए, पूर्णिया के बाद खगड़िया चलिए। खगड़िया में भी पीला पंजा गरज रहा है। खगड़िया के बाद अगली तस्वीर देखिए, मोतिहारी में ही जो अवैध निर्माण किया गया था जमीन पर, उस पर बुलडोजर गरजा है। बाद देखिए बेगूसराय की तस्वीर। बेगूसराय में भी बुलडोजर चल रहा है। सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद ताबड़तोड़ बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। अगली तस्वीर देखिए, यह है लखीसराय की। लखीसराय में भी बुलडोजर गरज रहा है। और देखिए बुलडोजर पहुंचने से पहले ही, देखिए बुलडोजर पहुंचा नहीं, उससे पहले ही लोग अपनी दुकानें हटाने लगे। लेकिन सम्राट के इस बुलडोजर का विरोध हो रहा है दिल्ली में। ये आप देख रहे हैं संसद के बाहर बिहार में जो बुलडोजर चल रहा है उसके खिलाफ नारेबाजी। दुकानदारों को उजाड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नहीं चलेगा बुलडोजर राज, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट से पहले 10,000, वोट के बाद बुलडोजर, बुलडोजर राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं। आइए अब आपको सुनवाता हूं कि संसद के बाद देखिए बिहार विधानसभा में आज बुलडोजर पर बात हुई, सवाल उठाए और सम्राट चौधरी ने कहा वो कोई बुलडोजर नहीं है। सुनिए। नीतीश कुमार जी ने सुशासन स्थापित किया, यहाँ कोई बुलडोजर इशू नहीं है, ना मेरा नाम बुलडोजर है, मैं सिर्फ सम्राट चौधरी के नाम से जाना जाता हूं, इतना स्पष्ट रहिएगा। न्यायालय ने ये पूरी व्यवस्था खड़ा किया, जिला प्रशासन को निर्देश दिया, जो अतिक्रमण है इसकी कार्रवाई चल रही। माफिया पे तो कार्रवाई होगा ही, चाहे वो जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो, शराब माफिया हो। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कोई बचेगा नहीं, इतना जरूर गारंटी देना चाहता हूं। बहुत जल्द बहुत चेहरे भी उजागर करेंगे जिनका खेल बालू माफिया, भू माफिया या दारू माफिया। मैं शोर नहीं मचाता, जमीन पर काम करके उनके छाती पर बुलडोजर चलाएंगे ताकि उनको सबक मिल सके। ये व्यवस्था मैं जरूर बनाऊंगा। इस वक्त गरीबों को उजाड़ा जा रहा है और माननीय मैं गृह मंत्री से कहूंगा कि बुलडोजर एक खौफ का मामला हो गया है। कानून का राज जरूर स्थापित कीजिए, लेकिन बुलडोजर के नाम पर गरीबों को मत आप डराने का काम कीजिए। अमीरों के जो महल बने हैं गैर कानूनी तौर पर, उन पर बुलडोजर लगा दीजिएगा तो यकीनन है कि आपको हम लोग शाबाशी देंगे। लेकिन गरीबों की झोपड़ी को उजाड़ कर, जिनको रोजगार नहीं दे पाए हैं, उनकी वैकल्पिक व्यवस्था कर दीजिए, फिर उनको उजाड़ने, उनको हटाने का काम।